हम लगन कुंडली के एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का एर्थ लॉर्ड कहीं और स्थित होता है चार्ट में, तो वास्तव में दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है। यहाँ इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे मान लो आपका एर्थ लॉर्ड आपके लगन कुंडली के 4th हाउस में स्थित हो या फिर किसी जातक का एर्थ लॉर्ड जैसे आपके 6th हाउस में स्थित हो, तो दोनों प्लेसमेंट को कंपेयर करेंगे। दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन से रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं और आपके लिए ये दोनों ही प्लेसमेंट क्या क्या रिजल्ट्स लेकर आएंगी सेपरेटली। तो सबसे पहले हम एर्थ हाउस की बात कर रहे हैं या एर्थ लॉर्ड की बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो छठा भाव, 8वां और 12वां भाव ये 2 स्थान माने जाते हैं और इन भावों के जो लॉर्ड हैं या इन भावों के जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी हम लोग शुभ नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भाव हैं, तीनों ही भाव, इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इन हाउसेज में जो प्लैनेट्स बैठे हैं आपके चार्ट में, वो प्लैनेट्स कौन से हैं और इन हाउसेज के जो लॉर्ड हैं क्या वो शुभ ग्रह हैं या वो अशुभ ग्रह हैं, ये सब आपको देखना होगा। तो एर्थ हाउस की जब हम बात करते हैं, एर्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा डीप है, यहाँ गहराई बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप किसी भी विषय में गहराई में जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा गहराई नज़र आएगी। एर्थ हाउस जो है वो वास्तव में रिसर्च का है, अकल्ट का है। आपके जीवन में जो भी सडन ट्रांसफॉर्मेशन आती है, चाहे वो काफ़ी पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सारा यहाँ अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव आपकी मैरिज के बाद का जो लाइफ है उसको बताता है कि आपकी मैरिज के बाद में आपकी जो स्थिति है वो कैसी रहेगी, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उनकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। साथ में एर्थ हाउस के थ्रू जो भी फाइनेंशियल बड़े जो चेंज आते हैं वो भी आते हैं। ऐसे में आपको धन संपत्ति मिलना, आपको अपने पार्टनर से धन या संपत्ति के रूप में सपोर्ट मिलना, इन लॉज से मिलना या अपने माता पिता से मिलना, ये सब संभावित होता है। अष्टम भाव में आप अगर जैसे कोई रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से देखा जाएगा, या फिर आप अकल्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो भी एर्थ हाउस से देखा जाएगा। एर्थ हाउस आपकी प्राइवेसी भी है। एर्थ हाउस के आपके जितने भी हिडन रिलेशनशिप हैं और जितने भी आपका जो मैरिड लाइफ को लेकर जो आपका रिलेशन है अपने पार्टनर से, वो एर्थ हाउस ही बताएगा। अब एर्थ लॉर्ड आपका अगर सूर्य जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो तब वो सिर्फ और सिर्फ आपके 8वें घर का ही स्वामी। लेकिन अगर मान लो आपका एर्थ लॉर्ड सूर्य के अलावा या चंद्रमा के अलावा बुध जैसा ग्रह है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है या मंगल है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी जरूर है। तो यहाँ पे फिर एर्थ लॉर्ड पे विचार करते हुए आपको उस अन्य भाव पर भी जरूर विचार करना होगा कि आपका एर्थ लॉर्ड किस अन्य भाव का स्वामी है। इसलिए आपको फिर उस हाउस से भी कनेक्शन जोड़कर देखना पड़ेगा। एर्थ लॉर्ड आपका एक शुभ ग्रह भी हो सकता है, एक काफ़ी अशुभ ग्रह भी हो सकता है, लेकिन इसमें एर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब हम सबसे पहले जो प्लेसमेंट है वो लेते हैं। जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड 4th हाउस में चला गया। एर्थ लॉर्ड 4th हाउस में चला गया तो वो परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए कभी कभी अच्छा साबित नहीं होता, या फिर एर्थ लॉर्ड 4th में चला गया तो वास्तव में आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ वो कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या वो राहु केतु जैसे ग्रह से प्रभावित तो नहीं है, या मान लो उसके साथ कोई भी ग्रह, अगर दूसरा ग्रह भी कोई बैठा हो तो उसको भी आपको विचार करना होगा। वास्तव में 4th हाउस है वो आपके सुख साधनों का है, आपकी जो मानसिक सुख शांति है उसका है, और घरेलू जीवन भी 4th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पे एर्थ लॉर्ड जब भी 4th हाउस में जाएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस रहेंगे जहाँ पर आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा भौतिक सुख साधन हासिल किए। एर्थ का 4th हाउस में जाना ये भी दिखाता है कि आपको आपके पार्टनर से या आपके माता पिता से विवाह के पश्चात काफ़ी मदद मिल सकती है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आपका मैरिज से पहले आपको कोई खास माता पिता से कुछ ज़्यादा धन या संपत्ति मिलती नहीं, लेकिन जैसे आपका मैरिज हो जाता है, मैरिज के बाद आपको काफ़ी कुछ मिलता है। तो ये स्थिति तब ज़्यादा आपके सामने आती है जब आपका एर्थ लॉर्ड अच्छे प्रभाव में है 4th हाउस में बैठने के बाद, या वो एक शुभ ग्रह है, या आपका मान लो 4th लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा हो। एर्थ लॉर्ड 4th हाउस में चला गया तो आप अपने घर में ही कोई ऐसा रिसर्च रिलेटेड या अकल्ट रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई भी बहुत गोपनीय काम कर सकते हैं। तो आप हो सकता है अपना कोई वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ
ये जो स्थिति बन रही है आपके 4th हाउस में, यहाँ 8th लॉर्ड के आने से वो आपके 10th हाउस को प्रभावित करेगा। 10th हाउस को प्रभावित करने की वजह से इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी कि कहीं ना कहीं आपका घरेलू जीवन का और आपका प्रोफेशन का कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध है। ऐसे में ये ग्रह आपके अब जो 8th लॉर्ड है वो कैरियर में बहुत बड़ा आपको सपोर्ट कर सकता है या कैरियर में आपको काफ़ी सारे व्यवधान डाल सकता है। डिपेंड ये करता है कि 4th हाउस में वो बैठा कैसी स्थिति में है या वो प्लैनेट कौन सा है। अगर यहाँ पे प्लैनेट एक क्रूर ग्रह हुआ तो वो आपको घरेलू जीवन में कुछ समस्याएं देगा, आपके परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी ज़्यादा व्यवधान लाएगा, उनके साथ अनबन देगा। तो हो सकता है आपकी मानसिक सुख शांति पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। आपका 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठे तो आप अपनी मैरिज से कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं, आप अपने पार्टनर से कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं या अपने इन-लॉज़ के साथ रिलेशन को लेकर कितने ज़्यादा संतुष्ट है, ये बताएगा। अब आपका 8th लॉर्ड किस अन्य भाव का स्वामी है, आपको उस हाउस को भी देखना होगा और क्या वास्तव में आपका 8th लॉर्ड उस अपने अन्य भाव से संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा। आपका 8th लॉर्ड 4th हाउस में आ गया तो वो आपकी प्रारंभिक जीवन को दिखाएगा। प्रारंभिक जीवन के साथ साथ वो आपकी मानसिक सुख शांति और मानसिक रूप से स्टेबिलिटी को दिखाएगा, आपके सुख साधनों को दिखाएगा। तो आप कितना ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं या कितना ज़्यादा समय अपने घरेलू जीवन में दे पाते हैं। इसमें अब आपका पार्टनर का जो सपोर्ट रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा और आपका 8th हाउस आपके पार्टनर का वेल्थ है या आपके पार्टनर का धन या संपत्ति है, इसलिए आपका पार्टनर आपको धन या संपत्ति के रूप में काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है। अब आपका जो 8th लॉर्ड 4th हाउस में आ गया, वास्तव में वो 10th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, तो उसकी दृष्टि कुछ अन्य भावों पर भी पड़ सकती है। जैसे वो 4th हाउस से आपके यहाँ पे 8th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है या 8th हाउस पर भी दृष्टि डाल सकता है या फिर वो 12th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। तो आपको इस हिसाब से विचार करना होगा। जैसे अगर शनि जैसा ग्रह होगा तो वो आपको 6th हाउस को भी प्रभावित करेगा और इवन लगन को भी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपका जो 8th लॉर्ड है अब वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, वो वैसा का वैसा प्रभाव ही वहाँ डालेगा 4th हाउस में। अब 4th लॉर्ड का आपके चार्ट में मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और क्योंकि आपका 8th लॉर्ड जो 4th हाउस में गया है वो 10th हाउस को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपके 10th हाउस में क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, जो भी ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा हुआ होगा वो भी आपके 8th लॉर्ड को प्रभावित करेगा। अब आपका दूसरा जो हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मान लो 8th लॉर्ड किसी का 6th हाउस में चला गया, 8th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है क्योंकि आपके जो डेली लाइफ है या जो डेली रूटीन है उसमें 8th हाउस रिलेटेड जो क्रियाएं वो शामिल हो सकती हैं। इसलिए आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा गोपनीय हो सकता है। आप कोई ऐसे ऑफिस में या ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां काम को लेके बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती होगी, बहुत ज़्यादा गोपनीयता होती होगी, कोई ना कोई ऐसी जांच पड़ताल होती होगी या कोई रिसर्च रिलेटेड काम होता होगा। 8th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो वैसे तो इसने विपरीत राजयोग क्रिएट कर दिया, लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं कि विपरीत राजयोग का आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 8th लॉर्ड के 6th हाउस में जाने के बाद ये डिपेंड करेगा कि वहाँ वो वक्री तो नहीं है, वहाँ वो अस्त तो नहीं है या वहाँ वो कैसी स्थिति में बैठा है। मोस्टली अगर 8th लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, भले ही वो आपको कुछ इश्यूज जरूर क्रिएट कर सकता है, लेकिन वास्तव में 6th हाउस से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं आपको आने वाली हैं उसमें वो काफ़ी अहम रोल निभा सकता है। 8th लॉर्ड आपका 6th हाउस में चला गया तो वो आपके 12वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो आपका कुछ फॉरेन से कनेक्शन दिखाता है और आपका जो डेली लाइफ है या जो डेली रूटीन है उसमें 8th हाउस रिलेटेड क्रियाएं शामिल हो सकती हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका कुछ कनेक्शन 12th हाउस से हो सकता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर आपका 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा, ऐसे में 8th हाउस के लिए आप काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर आपका 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा तो आपके चार्ट में वो अगर किसी अन्य भाव का स्वामी तो उस भाव के लिए भी या उस भाव से संबंधित कार्यों के लिए भी आप काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी। कभी कभी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, आपको बहुत लंबा समय अपनी लैब वगैरह में बिताना होता है, तो जो डेली लाइफ है वास्तव में 6th हाउस बताता है। ऐसे में आप कोई भी प्रकार का काम कर रहे हैं जहाँ पर अष्टम भाव इन्वॉल्व है आपके प्रोफेशन या आपके काम में, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सतर्कता रखनी होगी, हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जहाँ पर आपको हेल्थ को लेके आपकी ओवरऑल जो इमेज है, आपका ओवरऑल जो हेल्थ है उसको लेकर काफ़ी रिस्क रह सकता है।
आपका एट लॉर्ड 6th हाउस में जाने के बाद वास्तव में वहाँ किस ग्रह के साथ बैठा है, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से। आपके जो भी लगन कुंडली है उसके हिसाब से अलग अलग होगा, तो आपको साथ वाले प्लैनेट को जरूर ही देखना होगा। और यहाँ 6th लॉर्ड का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो 6th लॉर्ड है अगर वो वास्तव में चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है या फिर उसका संबंध अगर 6th हाउस से है तो आपको वो सपोर्ट कर सकता है। और 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी आपके लिए काफ़ी अहम होगी, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी आपके 6th हाउस पर रहेगा। आपका एट लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो आप अपने 8th हाउस के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। अगर प्लैनेट एक क्रूर ग्रह है तो इसका डायरेक्टली असर कहीं ना कहीं आपके मैरिज और आपके रिश्तों पर पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। मैरिड लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। 8th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना आपके जीवन में काफ़ी सारे ऐसे उतार चढ़ाव दिखा सकता है, जहाँ पर मैरिज के बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया हो, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही हो, या सडन कोई ना कोई चेंज आपके प्रोफेशन में या आपके डेली के रूटीन में आया हो, तो इस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर आपका प्लैनेट शुभ है और अगर 4th लॉर्ड अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो 8th लॉर्ड का 4th हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर होगा 8th लॉर्ड के आपके 6th हाउस में जाने के बजाय। बट अगर आपका 8th लॉर्ड मान लीजिए क्रूर ग्रह है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको 6th हाउस में जाने के बाद सपोर्ट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा तो आपका 8th लॉर्ड का 4th हाउस में होना ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा इस मामले में।